पीछे एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ा अपडेट है। डॉक्टर वाहिद की लैब से रिपोर्ट। ये बड़ी खबर है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। आरोप ये है कि इसी लैब में डॉक्टर वाहिद बच्चों को धर्मांतरण कराने के लिए बहलाया करता था। तो डॉक्टर वाहिद की लैब से रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, डॉक्टर वाहिद की लैब से रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। जी न्यूज पर वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी, लेकिन इसी रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हो गया है कि कैसे एक बहुत बड़ा रैकेट यहां पर अखिलेश चलाया जा रहा था। हालांकि अब जांच पड़ताल जब आगे बढ़ेगी तो भी ये मालूम होगा कि कितने लोगों को इसमें अभी तक फंसाया गया, ये दायरा कहां तक आगे बढ़ाया गया था। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। केजीएमयू विवाद में वाहिद की लैब से रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो ये एक ऐसी खबर जिसने चौंकाया है बहुत ज्यादा, इस लिहाज से क्योंकि सवाल ये कि हो क्या रहा था वहां पर। और ये देखिए तस्वीरें, कैसे जो हिंदू संगठन थे उनका गुस्सा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। और प्रीति के पास अपने दर्शकों के लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। प्रीति, क्या अपडेट्स और हैं, क्या जानकारी? देखिए, इस समय मैं केजीएमसी में मौजूद हूँ और ये वही लैब है जिस पर आरोप लगे थे। ये देखिए, जी न्यूज की जो टीम है वो उस लैब में पहुंच चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और इसी लैब में आरोप लगे थे कि जो डॉक्टर वाहिद थे, जो उन्होंने यहाँ पर बच्चों को धर्मांतरण करवाने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे थे। और ये देखिए, ये पूरी लैब है, ये वही लैब है जिसको लेकर आरोप लगाए गए थे। पूरी लैब जो है वो जी न्यूज के कैमरे पर है। दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की लैब है, ये पूरी लैब है। और डॉक्टर वाहिद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। ये देखिए, पूरी लैब मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे होंगे जी न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे होंगे कि पूरी लैब है। डॉक्टर वाहिद, ये बताइए, जो आरोप लगे हैं आप पर कि कहा जा रहा है कि इसी लैब में आप बच्चों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, प्रेरित करते थे, क्या कहेंगे? आप मेरे कमरे की पोजीशन देख सकती हैं और कमरे में देख रहे हैं कि शीशे के सारे दरवाजे लगे हुए हैं। हर समय ये लैब में लोगों का काम करने वाले, रिपोर्ट लेने वाले, मरीज सैंपल देने वाले आते रहते हैं। और यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि अगर आप उधर चले जाइए तो ये वाली चेयर हम आगे करेंगे तब आप निकल पाएंगे। तो यहाँ तो कोई बिल्कुल एक 4 आदमी भी बैठने की जगह नहीं है। इस तरीके के आरोप आप पर क्यों लगाए जा रहे हैं? लगाए क्योंकि मैंने मैम इस लैब को नीचे से बहुत ऊपर तक ले गए और उत्तर प्रदेश की पहली लैब थी जो NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। और जितना भी काम है वो बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। हो सकता है कि मेरे से कुछ लोग एकेडमिक जिलस था या मेरे ग्रोथ की वजह से परेशान थे या मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी लैब में आप बच्चों को यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती थी, तकरीब। आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई फुटेज, कुछ ऐसा आपको कहीं मेरे से लिंक हो तो उसको आप ले आइए सामने। ये कह रहे हैं, ये डॉक्टर वाहिद हैं, ये अपने आरोपों पर जो आरोप लगे हैं उन पर को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप देख लीजिए, आप पूरी लैब हमारी देख लीजिए, मैं आपको, हाँ, ये कह रहे हैं कि आप अकेले विजिट कर लीजिए। ये देखिए, पूरी लैब है, मैं आपको यहाँ पे लैब में दिखाऊंगी कि कहीं पर कुछ है तो नहीं। डॉक्टर वाहिद, मैं ये ड्रॉर खोल के देख सकती हूँ? ये देखिए, ये ड्रॉर भी है, इसमें मैं एक बार खोल के भी चेक कर लेती हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन विजय को बोलूँगी कि वो दिखाएं। गिरीश, ये दिखाइए। देखिए, ये मैं एक एक ड्रॉर जो है वो खोल के यहाँ पे दिखा लेते हैं कि इस लैब में कहीं पर कुछ ऐसा संदिग्ध तो नहीं है। और ये कुछ ड्रॉर जो हैं वो बंद है, हालांकि ये देखिए ड्रॉर है पूरी, है ना। और ये पूरी लैब है, इसी लैब में इसी जगह पे कहा जा रहा था, जो आरोप लगाए डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि इसी जगह पे नमाज पढ़ाई जाती थी, तकरीरें होती थी, बाहर से लोगों को बुलाया जाता था। इस तरीके के जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया था। मैं एक बार डॉक्टर वाहिद के बाद फिर से चलती हूँ क्योंकि उन्हीं से चलते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा ये खोल के खुद ही दिखा रहे, लेकिन बहुत संगीन आरोप जो है डॉक्टर वाहिद आप पर लगाए गए हैं, बहुत मैम। ये लोग है संगीन आरोप है, मैं उसको मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक फेयर ट्रायल हो जाए, फेयर ट्रायल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से भी हो जाए और जहाँ से भी होना हो जाए, और जो भी है वो सामने एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ क्या कभी नमाज क्या कभी नहीं, मतलब कभी की नमाज होती है तो कुछ छात्र होते हैं कि अपने आप पढ़ सुबह की नमाज, ये लैब खुलती है सुबह 9 बजे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे बंद हो जाती है। तो सुबह की नमाज का तो सवाल ही नहीं है। सुबह की नमाज तो 4:30 5 बजे हो जाती है ना, 6 बजे हो जाती है।
और रही बात जो है भी होती है 1 बजे 1 बजे होती है। 1 बजे आप मुझसे ना पूछिए, जो लैब में और लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या कभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है। मैं फ्राइडे की नमाज जाता हूँ, वो भी वहाँ चौक शामीना शाह मस्जिद में, अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ, वहाँ जाके पढ़ के आता हूँ, वो भी आधे घंटे के लिए। अच्छा ये बताइए, वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत जो छात्र जो थी, जो KGMC की जो छात्र थी, जिसने आरोप लगाए थे लड़के पे कि उन्होंने कहा था कि उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, उसके साथ रेप किया गया, वो लड़का और वो लड़की भी इसी जगह पर आते थे पैथोलॉजी में, वो भी आपके स्टूडेंट थे? हाँ स्टूडेंट है, नो डाउट स्टूडेंट है, क्योंकि हर साल 30-20 बच्चे आते हैं, उसमें से 2 बच्चे वो भी थे। वो लड़की भी मेरी है, लड़का भी जो है यहीं पे चूंकि पढ़ रहा था, वो JR2 था, वो JR1 थी। उनका आपस में क्या हुआ हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ वो 10 से 4। प्रीति एक्सक्लूसिवली डॉक्टर वाहिद की सफाई क्या कहती है वो जी न्यूज पर हम दर्शकों को सुना रहे हैं। प्रीति आप बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कल क्या कहा गया था वो जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उससे पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच की बिंदु में बिल्कुल होना चाहिए, तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपका बात सामने आ जाए तो क्या इतना बड़ा बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत है। हो सकता है मेरी बात कैसे सब बातें कह रहे हैं? ये बात आपकी मान ली गई, इसको हम लोग जांच में डाल दे रहे हैं। और बताइए, यदि ये कर दिए होते सर, ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। उन निकृष्ट लोगों ने जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, हमारी भी तो बेटियां हैं। आपने भी अभी ये कहा कि ये प्रकरण DC मैडम के यहाँ जानबूझ के नहीं आने दिया गया, अब आ गया है। तो अब आपकी मांग यही है ना कि जिन लोगों ने 4 दिन रोका और जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, इसी का उस पर कार्रवाई। आज भी जो लोग कर रहे हैं, आज भी जो लोग कर रहे हैं, आज भी जो लोग कर रहे हैं, और तो कार्रवाई के लिए हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे और आपको बुला के और सर मेन इशू ये नहीं है। एक और बात, मैं थोड़ा गहरी बात कर रहा हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो MBBS स्टूडेंट है, या जो महिला पकड़ी गई वो GSVM में एसोसिएट प्रोफेसर थी। प्रीति हमारे साथ लाइव मौजूद है, डॉक्टर वाहिद उनके साथ है। प्रीति जरा आप अब एक बार फिर से डॉक्टर वाहिद से बात करें, क्योंकि रमीज जिसका नाम सामने आया, धर्मांतरण का जिस पर आरोप लगा, हिंदू लड़की से झूठ बोलने का, उसके बारे में वो क्या जानते थे? शादी के बारे में मालूम था उनको? देखिए अभी जब हमने कुछ देर पहले डॉक्टर वाहिद से जब बात की तो उन्होंने कहा वो दोनों जो छात्र थे वो इनके यहाँ पर स्टूडेंट थे, वो आते थे यहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते थे, लेकिन उन लोगों के बीच में क्या चीज़ें थी वो उनको नहीं पता था। एक बार मैं दोबारा से बात कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। लड़का मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले हमारे लैब में रहा होगा। हाँ। अभी प्रेजेंट पोस्टिंग उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में थी, इसी के सामने एक लैब है। हाँ। उसमें थी, तो वहाँ के लोगों से भी रिव्यू ले लीजिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपको पता था कि वो उन दोनों के बीच में वो लोग शादी करने वाले हैं या शादी के लिए उसने धर्मांतरण के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कैसा व्यवहार था उस लड़के का? उस लड़के के बारे में बहुत मैं नहीं कह सकता हूँ, और भी फैकल्टी मेंबर हैं, करीब यहाँ पे 17-18 लोग हैं। लेकिन लड़की ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला लड़की का आरोप बहुत, अगर वो सत्य है तो बहुत गंभीर आरोप है। मैं तो खुद आपसे मांग करता हूँ कि उसका फेयर ट्रायल हो, और जो भी अगर दोषी है वो, तो उसको मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट मिले। लेकिन दोनों लोग यहाँ पर आते थे, दोनों छात्र थे, दोनों एक साथ नहीं आए जी, दोनों अलग अलग ईयर में थे। तो हो सकता है कि लड़की की कभी 2-3 महीना 4 महीना पहले पोस्टिंग रही हो।